इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज लेकर फिर मैं हाजिर हो चुका हूँ कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ से अध्याय 5। इस भाग में हम पढ़ाने जा रहे हैं 5.3 से जितने मोस्ट प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को करवाएंगे। पहला प्रश्न इसमें दिया गया था, एक समांतर श्रेणी दी, इसमें 4 सवाल हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि समांतर श्रेणी दी गई है, पूछा है पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमने उठाया है 2,7,12 इजेंट 10 पदों तक, 10 पदों तक योग निकालना है, ठीक है। तो हल देखिए क्या है, यहाँ पर ए का मान कितना दिया है 2, सर्वांतर डी बराबर 7 - 2, दूसरे में पहला पद घटा देंगे 5 आ जाएगा, और n बराबर पदों की संख्या दी गई है 10। बस करना क्या है, फार्मूला रख देना है, Sn इज इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले पर रख दीजिए। n का मान कितना है भाई 10/2, 2 इंटू a का मान कितना है 2 प्लस n का मान है 10 माइनस का 1 और d का मान कितना है 5। आप देखिए अगला यह आएगा 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4 प्लस 10 में 1 घटा देंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, और इस 9 को 5 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 45, ठीक है। तो यह आएगा 5 × 45 में 4 जोड़ेगा तो आ जाएगा 49। 5 नहीं है 45 के 5 हासिल 4 आएगा, 5 को 20 4 24 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका कंप्लीट आंसर आ गया 245। एक दूसरा क्वेश्चन है -37, -33, -29 बिंदी 12 पदों तक योग निकालना है। तो यहाँ पर प्रथम पद a बराबर -37 है और सर्वांतर d बराबर द्वितीय पद माइनस का पहला पद, तो आ जाएगा -33 प्लस 37 बराबर आ जाएगा कितना 4, और पदों की संख्या n बराबर है 12। फार्मूला लगा देंगे योग का, Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो अगला स्टेप इसका आने वाला है, n की वैल्यू बताइए 12/2 और 2 इंटू a का मान हो जाएगा -37 प्लस n की जगह आ जाएगा 12 - 1, जबकि d का मान कितना आ रहा है भाई 4 आ रहा है, 4 लिख देंगे। यह आएगा 2 × 6 = 12, ये 37 दूना होगा 74, 2 × 7 = 14, 4 हासिल लिख, 2 × 6 = 7 और प्लस यहाँ बचेगा 11, 11 में 4 का गुणा होगा तो 11 × 44, तो 6 गुणे आ जाएगा, 4 में 4 घटेगा 0, 7 में 4 घटा 3 और ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 × 3 = 18 यानी कि -180 कंप्लीट आंसर आएगा। पहले तीसरा क्वेश्चन है 0.6, 1.7, 2.8 इजेंट 100 पदों तक। तो लिखेंगे यहाँ इज इक्वल टू 0.6 एंड डी इज इक्वल टू 1.7 - 0.6। तो 7 में 6 घटेगा 1 आएगा और 1 में 0 घटेगा तो 1.1, इसमें डिफरेंस होगा, अंतर होगा, और n बराबर कितना है 100 पद, ठीक है। फार्मूला होगा Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू क्या है भाई 100 है, तो 100/2 कर देंगे। तो a की वैल्यू कितनी है 0.6 प्लस n की वैल्यू 100 है, 100 - 1, d की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.1, ठीक है। आप देखिए यहाँ से आ जाएगा 50, 6 दूना 12 यानी 1.2 प्लस यहाँ 99 आने वाला है, 99 × 1.1, तो आ जाएगा 50, 1.2 प्लस 11 नहीं 99 की 9 हासिल 9, 11 नहीं है 99 और में 9 जोड़ देंगे तो 108 आएगा, यानी कुछ इस तरह से, और ये दशमलव लग जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा, अगला स्टेप इसका आ जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ Sn इज इक्वल टू 50 गुणे 9 में 2 जुड़ेगा तो भाई 9 × 2 = 11 की 1 हासिल 1 आएगी, और 8 में 1 जुड़ेगा 9 और 1 हासिल 10 की 0 हासिल 1 आएगी, वो 1 यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 110.1। भाई ये है 108.9 और 1.2, तो ये आ जाएगा 110.1, ठीक है। अब Sn इज इक्वल टू बस 50 का गुणा कर दीजिए, 0 है तो 0, 5 × 1 = 5, 5 0 0, 5 1 5, 5 1 5, 1 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ से आ गया 5555
505.0, यानी SN बराबर आ गया 5505। और इस प्रश्न का ये रहा फाइनल आंसर। आइए चौथा क्वेश्चन है, 1/15, 1/12, 1/10 बिंदी बिंदी के 11 पदों तक योग निकालना है। तो यहाँ पहला पद a बराबर 1/15, सर्वांतर d बराबर 1/12 माइनस 1/15, 12-15 कैल्शियम हो जाएगा, 12-15 कैल्शियम हो जाएगा भाई 60, 15 चौको 60 और 12 भाई 60, ठीक है। तो 12 × 60 यानी 5 माइनस 15 चौको 60 यानी 4, और आएगा 1/60 इसका सर्वांतर। और n बराबर कितना है, 11 पद है। बस करना क्या है, फार्मूला योग का लगाना है। SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो यह आ जाएगा n/2 मतलब 11/2, और यह आएगा 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1/15 प्लस n-1 यानी 11 - 1, d का मान है कितना 1/60, ठीक है। अगला स्टेप आएगा 11/2, 2 एकम 2/15 प्लस यहाँ 10 बचेगा, घटेगा तो 10 एकम 10, 10/60 आएगा, ठीक है। और आप इसको काट भी सकते हो, है ना, फिर लघुत्तम लोगे वही फिर आएगा। इससे अच्छा है कि डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर दो या एक काट दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 0 0 कैंसिल कर दिया हमने। तो यहाँ आने वाला है अगला स्टेप इसका, SN = 11/2 इंटू आएगा 2/15 प्लस 1/6। तो इनमें एलसीएम जो आ रहा है कितना आएगा भाई, एलसीएम आप देख सकते हैं आने वाला है 30। तो 30 में 15 का भाग करेंगे 2 आएगा, 2 को ऊपर गुणा करेंगे 2 दूना 4, 30 में 6 का भाग करेंगे 5 आएगा, 5 × 5। तो यहाँ से आ गया 11/2 गुणा 9/30 आएगा, ठीक है। तो अगला स्टेप इसका आने वाला है 30 दूना 60, 11 नहीं है 99, ठीक है। या 3 से काटना हो तो काट भी सकते हैं, 3 तिकाई 9, 3 तिकाई 9, 3 दूना 6 यानी 20। तो SN की वैल्यू आ गई 33/20, ठीक है। तो पहले की चारों सवालें होती है ख़त्म। आइए देखते हैं अगला 5.3 से दूसरे का पहला प्रश्न है, इसमें भी योगफल ही पूछा है, ठीक है। तो यहाँ a = कितना है 7 है, सर्वांतर d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद 10 से 1/2 माइनस 7 यानी आएगा 10 दूना 20, 1 21, 21/2 माइनस 7, तो आएगा 21 माइनस 2 7 14/2 आएगा, तो यह आ जाएगा 7/2, ठीक है। और an यानी लास्ट पद क्या है भाई, इसको l भी कह सकते हो, ठीक है। 84 दे रखा है। तो करना क्या है, योग निकालना है ना। योग के फार्मूले में आता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यानी n आता है, भाई n है नहीं तो n निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू d। इस फार्मूले के थ्रू पहले n निकालना पड़ेगा। तो an की जगह कितना रख देंगे 84 रख देंगे, इज इक्वल टू a की जगह क्या रख दें 7 प्लस n-1 इंटू d की जगह रख देते हैं यहाँ पर 7/2, ठीक है। तो 84 - 7 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7/2। तो ये 14 में 7 घटा देंगे 7 आएगा, यहाँ 7 बचेगा 77 बराबर n-1 और ये जाएगा 7/2। इधर साइड पक्षांतरण करेंगे इसका, तो कैसे होगा पक्षांतरण ये देखिएगा। 7/2 है, बाएं तरफ आएगा तो 2/7 उल्टा हो जाएगा, है ना। 77 × 2/7 बराबर आ जाएगा n-1। 11 7 77 ये कैंसिल होता है, 11 में 2 का गुणा कर देंगे 22 आ जाएगा, तो n-1। तो 22 + 1 इज इक्वल टू n आएगा, n इज इक्वल टू हो गया कितना 23। यानी कि जैसे ही मान मिल गया तत्पश्चात आप लगा देंगे योग निकालने का फार्मूला, ठीक है। तो देखिए भाई योग निकालने का फार्मूला SN इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an, चाहे लगा दीजिए चाहे l, क्योंकि ये दोनों वैल्यू अपने पास मिली हुई हैं, है ना, उपलब्ध है। तो n का मान कितना है 23/2 हमने रख दिया। a का मान कितना है भाई, a का मान है 7 तो 7 रख दिया, प्लस an का मान कितना है 84 है तो 84 रख दिया यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा 23/2 और ये 7 4 11 यानी कि 91 आने वाला है, ठीक है। 7 4 11 की एक हासिल, हाँ ठीक है। अब यहाँ से देखिए 23 का इसमें गुणा करेंगे भाई, 91 में 23 का गुणा करेंगे, 91 में किसका गुणा करेंगे 23 का, 3 × 3 3 नहीं है 27 और 2 × 2 27 2 29 की 2 9 हासिल 2 9 2 18 2 20 20 93 आ रहा है भाई, है ना,
कितना आ रहा है 2093 बटे कितना आएगा 2। आप देखिए इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है ये, हालांकि इसका आंसर है ना, तो आप इसमें भाग भी कर सकते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में मेरे हिसाब से आंसर क्या दिया होना चाहिए था, ये देखिए मिश्र भिन्न में दिया है ना पद, तो इसका आंसर भी किस में होना चाहिए, मिश्र भिन्न में। कैसे, ये देखिए 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, 2 चौको 8, ठीक है, 1 बचेगा यहाँ तो 13 हो जाएगा, 2 छक्का 12, और सही आने वाला है यहाँ पे 1/2। तो हो सकता है ये आंसर दिया हो या ये आंसर हो, ठीक है, दो में से कोई एक यही आंसर होंगे। और सबसे खास बात ये बता दें कि इसमें 2-3 क्वेश्चन और हैं, तो जिस तरह से हमने इसको लगाया है ठीक उसी प्रकार भी इसको लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, जहाँ भी प्रॉब्लम होगी मुझे ज़रूर बताएंगे, है ना। तो देखिए कैसे करना था भाई, इससे सबसे पहले एन का फार्मूला लगा के एन निकालना होता है, जैसे एन निकल के आ जाता है तत्पश्चात जो है क्या निकाल लिया जाता है, एस एन। तो एस एन निकालने के लिए सबसे पहले एन चाहिए, एन निकालने के बाद एस एन लगाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरे का पहला प्रश्न है, इस पर 10 सवालें हैं, ठीक है, तो गिनी चुनी 2-3-4 सवालें करवा दूंगा, तो बाकी के सवाल आप अपने आप करिएगा, जहाँ समस्या होगी बताइएगा, ठीक है। तो a = 5, d = 3, an = 50 दिया हुआ है, एन और एस एन पूछा है। तो इस सवाल को लगाने से पहले आपको दिया है विधिवत लिख लेना है, दिया है a = 5, d = 3 एंड an = कितना 50। आपसे एन पूछा है और आपसे क्या पूछा है, एस एन, ठीक है। देखिए कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले आपको फार्मूला अप्लाई कर देना है ए एन का, ए एन बराबर a + n-1 × d आता है, ठीक है, लेकिन ए एन की वैल्यू आपके पास 50 दी हुई है, बराबर ए की वैल्यू दी गई है 5 प्लस n-1 × d की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। 50 बराबर 5 प्लस 3 का गुणा करिए, 3n - 3 कम 3, तो ये 50 बराबर आ जाएगा, 5 में 3 घटेगा तो आ जाएगा 2 + 3n, तो ये आएगा 50 - 2 बराबर 3n हो जाएगा, तो ये 48 आएगा, यहाँ से 3n बराबर आ जाएगा 48, तो n बराबर आ जाएगा 16 × 3 = 48, यानी 16 आएगा। भाई 3 का जाके राइट साइड में क्या लगेगा, भाग लगेगा, ठीक है। अब जैसे n आ चुका है, पहला आंसर तो आ चुका है, एक आंसर आ चुका है, दूसरा आंसर एस एन लाना है, पुनः लगा देंगे, पुनः फार्मूला एस एन बराबर क्या होता है, n/2 × a + an। यहाँ यदि मान लीजिए ए एन ना होता तो यहाँ लगाते एस एन = n/2 × 2a + n-1 × d, लेकिन ए एन उपलब्ध है इसलिए डायरेक्ट लगा देंगे एस एन = एन की वैल्यू कितनी भाई 16 है, आप 16 यहाँ भी रख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, 16 मतलब 16 पदों का योग, ठीक है। तो यह आ जाएगा 16/2, ए का मान कितना है भाई 5 है तो 5 रख देंगे, प्लस ए एन का मान देखिए 50 है तो 50 रख देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा ये 16 बराबर 2 × 8 = 16, 8 आएगा और 50 5 55 हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, 8 × 5 = 40 का 0 हासिल 4, 8 × 5 = 40, 4 = 44, तो यहाँ से इसका आंसर आ चुका है 440, और है ना, तो इतना कुछ आ गया है, आप इसमें अतः लिख दीजिए, ज़्यादा बढ़िया है। अतः n = कितना 16 आ रखा है, 16 रख दिए, और एस एन = कितना आ रखा है 440, एस एन का हो या 16 का हो, बात एक। प्रश्न 3 का दूसरा करवा रहे हैं, ए बराबर 7 दिया है, ए 13 बराबर 35, तो डी और यस 13 निकालना है, मतलब 13 पदों का योग, है ना। तो दिया है, लिख दीजिए ए = 77, ए 13 = 35, डी = ? एंड यस 13 = भी ? तो देख लेते हैं क्या होगा, ठीक है। ए 13 = क्या होगा भाई, ए 13 का डायरेक्ट फार्मूला बता देते हैं भाई, ये 13वां पद है और 13वां पद होता है a + 12d, क्या होता है a + 12d, तो ए 13 का मतलब क्या हुआ 35 बराबर ए का मतलब 7 + 12d, तो यहाँ से 35 - 7 करेंगे 12d बराबर में, तो ये 12d बराबर आ जाएगा 28, और 7 इसमें घट जाएगा तो 28 बचेगा, डी बराबर आ जाएगा 28 बटा कितना 12, तो भाग कर दीजिए, 4 से 28, 4 3 12, यानी डी का मान आ गया 7/3, ठीक है। तो सर्वांतर निकल के आ चुका है, यस 13 निकालना है, सूत्र
एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे। यस 13 पूछा है, जहाँ n है वहाँ पे 13 रख दीजिए तो आ जाएगा 2। a का मान कितना है भाई? a का मान है 7 तो 7 रख दीजिए प्लस n का मान 13 माइनस 1, लेकिन d का मान सॉल्व करके लाए हो 7/3। ठीक है, यहाँ 7/3 रख दिया। इसके बाद आ जाएगा 13/2, 2 सत्ते 14 प्लस यहाँ 12 गुणे 7/3 आएगा, लेकिन ये कट जाएगा इससे, 3 चौको 12। ठीक है, 13/2 आएगा, 14 प्लस 4 से 28 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसको जोड़ना पड़ेगा 13/2 गुणे 14, 2 28, 14 तो यहाँ 42 आने वाला है। ये इससे कट जाएगा 21 आएगा, तो यहाँ 13 गुणे 21 आ जाएगा और इसको गुणा कर दीजिए। 13 कम 13 के 3 हासिल का 1 आएगा और 13 दूना 26, 1 37 आएगा। तो 373 इसका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, जो यस 13 के वैल्यू है। और फर्स्ट पार्ट का आंसर डी बराबर 7/3। तो इसके 2 कंप्लीट मान आ चुके हैं। आप पता है हमें डी बराबर और यस 13 बराबर 373 और डी बराबर 7/3 लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसके मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिया है। फिलहाल इसमें 10 क्वेश्चन है, तो आप उनको सॉल्व करिएगा। कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक नंबर दे रखा है, उस नंबर पे आप उस क्वेश्चन को सेंड कर दीजिएगा, इसका जवाब आप पा जाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। रहे प्रश्नावली 5.3 से कक्षा 10 गणित, क्वेश्चन नंबर 4 पेपर के लिए इम्पोर्टेंट। 636 योग प्राप्त करने के लिए AP बराबर 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए? ये कहना चाह रहा है कि समांतर श्रेणी AP बराबर 9, 17, 25 हो और इसमें योग हमको प्राप्त करना हो इसका 636, तो कितने पद होंगे? आइए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा देखिए। हल AP बराबर क्या है पहले लिख दीजिए। AP इज इक्वल टू है 9, 17, 25 कॉमा डॉट डॉट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A की जो वैल्यू है, A मतलब पहला पद 9 है, जबकि सर्वांतर D बराबर 17 माइनस 9 बराबर आ जाएगा 8। और योग मतलब SN बराबर दिया है, ये योग को बदला रहा है। ठीक है, योग SN बराबर दिया है 636। हमारा फार्मूला होता है SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN की वैल्यू कितनी है? 636 बराबर n का मान चाहिए 2, a का मान कितना है भाई? 9 है, प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है? 8, तो 8 लिख देंगे। अगला स्टेप, ये 2 गुणा में है, भाग में है, बाएं तरफ आएगा तो गुणा में होगा, तो आएगा 6 दूना 12, 36 दूना 72, यानी कि 12/72 आ जाएगा। बराबर आ जाएगा n इंटू 2 9 18, दुनिया 18 प्लस 8 एकम 8 n माइनस 8 एकम 8। 8 का n में गुणा होगा तो 8 n आएगा, 1 में गुणा होगा तो -8 आएगा। और यह आ जाएगा 1272 बराबर n इंटू 8n प्लस 18 में 8 घटेगा तो प्लस का 10 आएगा। तो कुछ आ जाएगा इतना। अब यहाँ से करना क्या है आपको कि यहाँ से जो है n का अंदर गुणा कर देना है। तो देखते हैं कैसे गुणा होगा। ये देखिए, ये आ जाएगा 1272 बराबर 8n स्क्वायर प्लस 10n, n का गुणा हो गया। अब ये जाएगा दाहिने तरफ, 8n स्क्वायर प्लस 10n और माइनस 1272 आएगा। हालांकि उसमें कॉमन भी आ रहा है। कितना कॉमन है? 2, तो 2 चौको 8n स्क्वायर प्लस 2 पंचे 10n माने 2 पंचे 10, 5n आएगा, माइनस 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 636 बराबर का 0। यह आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर का 0। अब इसको करना है सॉल्व, किस मान के लिए? n के मान के लिए। तो आइए इसको पहले सॉल्व करते हैं, फैक्टर देख लेते हैं क्या होगा। चाहे फैक्टर मेथड से करिए या तो सूत्र से कर दीजिए, ज़्यादा बढ़िया है ना। तो बताओ यहाँ a बराबर कितना है? a बराबर 4 है, b बराबर 5 है और c बराबर है -636।
तो सूत्र होता है x बराबर, तो यहाँ n बराबर लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला होता है। n इज इक्वल टू माइनस बी की जगह क्या आएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 4 और c का मान कितना है माइनस 636 बटे 2a, मतलब ये आ जाएगा n बराबर माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये आएगा 5 25 माइनस 5 का गुणा प्लस 4 चौको 16, 16 का 636 पे गुणा करिए तो 16 छक्का 96 की 6 हासिल 9, 16 3 48, 9 8 17 57 की 7 हासिल 5 और 16 छक्का 96 5 6 5 11, यानी कि लगभग 101 आ जाएगा। बटे आने वाला है कितना 2 चौको 8, ये इतना आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ पे जुड़ेगा ये। ठीक है, तो n बराबर आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व किए दे रहा हूँ, यहाँ पे जगह चूंकि कम है तो इसको सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा ये देखिएगा। n इज इक्वल टू आएगा, n इज इक्वल टू आ जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये आ जाएगा 6 5 11 की 1 हासिल 1, 7 2 9 1 10 की 0 हासिल 1 और 1 1 2 और ये आ जाएगा 10, बटे में आने वाला है क्या 8। और इसका वर्गमूल क्या होगा ये रफ करके यहाँ समझ लेते हैं। देखिएगा वर्गमूल क्या आएगा भाई, ये है 10,201, यानी कि 101 गुणे 101 करिए तो क्या होगा, तो ये आ जाएगा, रफ किए दे रहा हूँ है ना, 1 1 कम 1 इतना आ जाएगा और 102 आएगा, बिल्कुल सही। यानी 101 का ये ट्रिक मैं पढ़ा चुका हूँ है ना। जो जानना चाहते हैं बच्चे शॉर्ट लिस्ट जो प्ले लिस्ट में जाएंगे, शॉर्ट वीडियो जहाँ डले हैं वहाँ इस तरह का मल्टीप्लाई बताया गया है कि किस तरह से किया जाता है। 100 के नियरेस्ट 2 संख्याएं हों, आसपास कम ज़्यादा दोनों चल जाएगा। फिलहाल यहाँ 101 हो रहा है ना, तो यह आ जाएगा 101, 101 का 2 बार गुणा करेंगे तो 10,201 आएगा बटे इतना 8। अब यहाँ क्या करना है, प्लस लेना है। प्लस लेने पर प्लस लेके चलेंगे तो क्या आएगा, n इज इक्वल टू आ जाएगा -5 प्लस 101 डिवाइडेड बाई 8, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 101 में 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 96 बटे 8, तो आ जाएगा 12 अट्ठे 96, यानी 12 आएगा। n बराबर क्या आएगा 12 आएगा। और ये माइनस ले लेते हैं, माइनस लेने पर माइनस ले लेंगे तो क्या आएगा, तो n बराबर आ जाएगा यहाँ पे -5 माइनस 101 बटा आ जाएगा 8। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -106 बटा 8, और जो भी आएगा ये माइनस में आएगा तो इसकी क्या कर देंगे, उपेक्षा कर देंगे, क्योंकि n का पहली बात तो पूर्णांक मान भी नहीं है, दूसरी बात ये माइनस में भी है, दो समस्याएं यहाँ क्रिएट हो रही हैं। इसलिए n बराबर -106 बटे 8 नहीं हो सकता। इसका कंप्लीट जो मान होगा फाइनल आंसर n बराबर 12 होगा। तो सवाल में पूछा था कि 636 योग प्राप्त करने के लिए इतने के कितने पद लेने चाहिए, तो लिखेंगे अतः 636 योग फल प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी के 12 पद होने चाहिए, तब जाके योग फल कितना आएगा 636। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है, किसी एपी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 है। प्रथम पद यानी ए बराबर 5 दिया है, अंतिम पद यानी कि an बोलो या l बोलो, ठीक है 45 है। योग यानी SN की वैल्यू 400 है, तो n पूछ रखा है और इसी के साथ d भी पूछ रखा है। तो आइए सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगी सवाल। दिया है प्रथम पद a बराबर 5 और अंतिम पद को an बोलेंगे या लास्ट टर्म l बोलेंगे, जो 45 दिया हुआ है, और योग SN बोलते हैं और ये वैल्यू दी गई है कितनी 400। इसके बाद का स्टेप आएगा, इसे पूछा है पदों की संख्या, यानी n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और सर्वांतर d इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये दोनों चीजें पूछी गई हैं।
ठीक है। अब फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहला फार्मूला ए एन का लगाते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से देख सकते हैं ए एन की वैल्यू है कितनी, 45, बराबर ए की वैल्यू है भाई 5, एन माइनस वन, डी की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आएगा 45 में 5 इधर आएगा तो घटेगा, तो बचेगा 40 बराबर एन माइनस वन इंटू डी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको गौर से देखिए क्या बोल रहे हैं। ये 5 आएगा बाएं तरफ तो इसके साथ घटेगा तो 40 आएगा, जबकि एन माइनस वन इंटू डी यहाँ पे है। ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 40 है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है, इसके बाद का स्टेप देखिए। अगला यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इतने की वैल्यू आपको पता है कितना, 40। यहाँ डायरेक्ट 40 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिएगा एस एन की वैल्यू क्या है, 400, एन अपॉन 2, 2a, एन माइनस वन इंटू डी। इस टोटल की वैल्यू है 40, तो यहाँ 40 रख दिए। लेकिन ए की वैल्यू दी गई है, ए की वैल्यू कितनी है, 5 रखें प्लस 40 रखें, यानी 2 इंटू ए की वैल्यू 5 और एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू टोटल 40। और यहाँ से आएगा, इसका इधर गुणा कर सकते हैं या ना भी करेंगे चल जाएगा। एन अपॉन 2 इंटू 2 पंचे 10 प्लस 40, तो यह आ जाएगा 400 बराबर एन बटा 2 और ये टोटल 50। इससे कट जाएगा ये 25 दोनों 50, और एन के साथ 25 का गुणा है तो बाएं तरफ आएगा पूरा का पूरा 25 करके लग जाएगा भाग, तो आ जाएगा इतना। और इसको भाग करके देखेंगे तो आएगा 25 से कम 25, और यहाँ बचेगा 15, क्योंकि 15 25 40 होता है, और ये 1.5 मतलब 25 छक्का 150, एन बराबर आ गया 16। मतलब यदि आपको लगता होगा कहीं जल्दीबाजी में डाउट ना हो तो 16 पंचे 80 की 0 हासिल 8, 16 दूना 32, 8 40 कट जाएगा, है ना। मतलब 400 को ये 25 से काटते हैं, विभाजित करते हैं तो 16 आएगा। तो पूछा था इसमें एन का मान आ चुका है, बस एन बराबर 16 आप पुट कर दीजिए यहाँ पे तो डी का मान आ जाए। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण कहाँ से, 1 में एन बराबर 16 क्या करने पर, रखने पर, तो जिसमें रखते हैं पहले उसको नोट कर लें। 40 बराबर आ जाएगा एन माइनस वन इंटू डी, तो ये आ जाएगा 40 बराबर एन की जगह 16 माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। और अगला स्टेप इसका आने वाला है यहाँ पे 40 बटा 15, क्योंकि 16 में घटेगा तो 15 आएगा, जो इधर भाग लग जाएगा बराबर डी बचेगा। तो डी बराबर आ जाएगा, इसको 5 से काट दीजिए, 5 8 40 और 5 3 15, यानी 8 बटा 3 आ गया। तो अतः एन बराबर, पदों की संख्या पूछा था भाई तो 16 पद होंगे, और सर्वांतर डी बराबर पूछा था, डी बराबर क्वेश्चन मार्क यानी 8/3। तो यहाँ से क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन है एपी के प्रथम और अंतिम पद। प्रथम पद यानी ए का मान 17 है, अंतिम पद यानी एल या ए एन का मान 350 है। ये सर्वांतर 9 है, यानी डी का मान 9 दिया है। कितने पद हैं एन पूछ रखा है, इनका योग क्या है एसन पूछ रखा है। ठीक है, तो आप दिया है में लिख सकते हैं, हल में दिया है प्रथम पद यानी ए बराबर दिया है 17, और अंतिम पद यानी ए एन बराबर दिया है 350, और सर्वांतर डी बराबर दिया है 9। सवाल में पूछ रहा है कितने पद हैं, यानी एन बराबर प्रश्नवाचक, और इनका योग क्या है एसन बराबर भी प्रश्नवाचक। ये दोनों मान पूछा है। सॉल्व करते हैं, क्रमशः आ जाएगा आंसर। फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला लगा दीजिए आप। ए एन का फार्मूला लगाइए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन का मान कितना है 350, ए का मान 17, एन का मान ज्ञात करना है, और डी का मान दिया है 9। तो 350 माइनस का 17 करिए तो आ जाएगा एन माइनस वन इंटू, या 9 का एक काम कर लीजिए,
आप सबसे पहले 9 को गुणा कर लीजिए, 9n माइनस 9 1 कम 9, तो 350 बराबर आ जाएगा 9n ये वाला। 17 में 9 घटाएंगे तो प्लस का 8 हो जाएगा, क्योंकि 9 8 होता है 17, ठीक है। 350 माइनस 8 करेंगे तो बराबर बचेगा 9n, तो ये आएगा 9n बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 352, सॉरी 300 आ जाएगा, 8 कम हो जाएगा इसमें, 342 आएगा। कितना आएगा? 342, क्योंकि यदि इसमें 8 जोड़ देंगे 350 बन जाएगा, ठीक है। और n बराबर सॉल्व करेंगे तो आएगा 342 बटे कितना? 9। तो इसको सॉल्व करिए आगे, तो 9 3 27 होगा, ठीक है। 9 3 27, तो यहाँ 7 बचेगा, तो 9 8 72, यानी n का मान आ चुका है कितना? 38। n का मान कितना है भाई? 38 आ रखा है, ठीक है। आप देखिएगा अगला स्टेप। अब इसके बाद हमसे Sn पूछा है, तो फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। यदि मान मिला हुआ है तो डायरेक्ट इस फार्मूले को लगा सकते हैं। n का मान 38 दिया है तो 38 रखना पड़ेगा। Sn बराबर 38/2। a का मान कितना है भाई? a का मान 17 है, प्लस an का मान कितना दिया है? 350, 350 रख दिया, ठीक है। तो Sn बराबर आ गया 19 दूना 38, यहाँ 19 आएगा, कट जाएगा तो, और गुणे यह आ जाएगा, 7 में 0 जुड़ेगा 7 आएगा, 5 में 1 जुड़ेगा तो 6 आएगा, और 367। तो Sn बराबर आ गया 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 100 मान, तो 19 सत्ते 133 होता है, ठीक है। हासिल कितना आएगा? 13 आएगा। 19 छक्का 19 पंचे 95, 19 छक्का 114 होता है। 114 में 13 जोड़ देंगे तो 127 आएगा। 127 के साथ लिखेंगे, हासिल क्या आ जाएगा? 12। और 19 3 57 में 2 जोड़ दीजिए तो 59 हो जाएगा, और 10 जोड़ देंगे तो 69 हो जाएगा, यानी 6973 इसका आंसर आ रहा है। तो ये होता है यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट। फिलहाल ये क्या रहा? इसका हासिल रहा, ठीक है। और आप इसमें लास्ट में अतः जरूर लिख दीजिएगा। n बराबर कितना है भाई? 38 है, और Sn बराबर कितना है? 6973। अब जाके यह प्रश्न हुआ कंप्लीट। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग निकालना है। n पदों का योग Sn होता है, तो 22 पदों का योग S22, यानी यहाँ n का मान दिया हुआ है, जिसमें d बराबर 7 रखना है, और 22वां पद दिया है कितना? 149। काफ़ी आसान प्रश्न है, देखिए कैसे दिया है। 22 पदों का योग यानी S22 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, जिसमें d बराबर दिया है 7, d बराबर 7, और 22वां पद यानी A22 इज इक्वल टू दे रखा है 149। बस करना क्या है? फार्मूला लगाना है। an की वैल्यू दी गई है, फार्मूला लगाइए। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है? A22, यानी n बराबर 22 रखना पड़ेगा। a प्लस n की जगह 22 माइनस 1, d का मान दिया हुआ है 7, तो यह आ जाएगा A22 का मान बताइए टोटल 149, a प्लस यहाँ 21 आएगा, 21 गुणे 7,